बच्चों, आज हम कक्षा 9th के विज्ञान के जो रसायन विज्ञान का भाग है उसमें हम जानेंगे कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो रसायन विज्ञान में इससे पहले आपको चैप्टर में बताया गया था कि पदार्थ के बारे में, कि आसपास के हमारे पदार्थ, तो पदार्थ के बारे में बताया गया था। डिफिनीशन आपको पदार्थ या मैटर, कि जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं, पदार्थ कहलाता है। देखें, पदार्थ जो है यहाँ दो तरह का होता है। एक जो है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है, जैसा लिखा, क्या आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि कोई उसमें मिलावट न हो, कोई चीज मिली ना हो, अपने संदर्भ में यूज करते हैं क्योंकि उसमें कोई चीज मिली न हो। जैसे घी है, उसमें कोई चीज अन्य चीज न मिली हो, या जल है, तो वो शुद्ध है कि नहीं है इस बात पर निर्भर करता है कि कोई पदार्थ उसमें मिला है कि नहीं मिला है। वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उसके जो संगठन हैं एक समान हो, जो संगठन के कण हैं उसके अगर एक समान हैं तो वह शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। अब शुद्ध पदार्थ जो है दो भागों में बांटा गया है, जिसे आप जानेंगे। एक को कहते हैं तत्व, एलिमेंट, और दूसरा है यौगिक, कंपाउंड। तत्व क्या है? यह पदार्थ का मूल रूप है। यह पदार्थ का जो है मूल रूप है, पदार्थ का मूल रूप है। इसे पुनः अन्य छोटे भागों में नहीं विभक्त किया जा सकता है, अर्थात इसे सरल पदार्थों में पुनः विभक्त नहीं किया जा सकता। यह पदार्थ का मूल रूप है, जिसे अन्य माने सरल पदार्थों में इसे विभक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कॉपर है, जिंक है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब एलिमेंट हैं, तत्व हैं, इन्हें पुनः जो है क्या है, सरल रूप में विभक्त नहीं किया जाता। ये सरल रूप में वास्तव में होता ही है। अब देखें, तत्व जो होते हैं तीन कैटेगरी के होते हैं, जिन्हें कहते हैं धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। धातु से तात्पर्य है ये चमकीली होती हैं, घात व वीरता होती है, अर्थात इनको पीटा जाए तो ये बढ़ती हैं। ये विशेष गुण है इनका जो है। ये इनका और विशेष गुण है कि अगर रासायनिक रूप से देखें तो जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na+ बन जाता है। ये जो है क्या है, धातु है। सोडियम है, आयरन है, पोटेशियम है, ये सब धातुएं हैं। अधातु से तात्पर्य वे हैं कि जो क्या, जिनमें कोई चमक न हो, अगर उन्हें पीटा जाए तो ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं जो है। जैसे आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब हैं। कार्बन है, जैसे क्लोरीन है, ये जो है एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अर्थात ये ऋणायन बनाते हैं। धातुएं जो होती हैं वे ऋणायन बनाती हैं। वहीं दूसरा है उपधातु, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं,
उन्हें उपधातुएं कहा जाता है। जिनमें धातु और उपधातु दोनों के गुण होते हैं उन्हें उपधातुएं कहा जाता है। जैसे आपका बोरान है, जर्मेनियम है, बोरान है, जर्मेनियम है, ये सब ये क्या हैं? ये जो है उपधातुएं हैं। तो धातु क्या है? इसमें धातु अभियंता होती है, विशेष चमक होती है, ये सुचालक होते हैं, ऊष्मा के विद्युत के सुचालक होते हैं। वहीं अधातुएं जो होती हैं, अधातु वर्धनी अर्थात पीटने पर टूट जाती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं, कोई विशेष चमक नहीं होती है। रासायनिक रूप से धातुएं जो होती हैं वे धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं और अधातुएं जो है ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। उपधातुएं जो धातु और अधातु दोनों के कैरेक्टर रखते हैं उन्हें उपधातुएं कहते हैं। जैसे बोरान है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। दूसरा है यौगिक। यौगिक से तात्पर्य है कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल करके नियत अनुपात में जो है यौगिक बनाते हैं। अगर नियत अनुपात में दो या दो से अधिक तत्व मिले तो यह यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे H2O है, अगर आयतन की दृष्टि से देखें तो 2:16 अर्थात 1:8 के अनुपात से जो है इनमें है। उसी तरह देखिए C6H12O6 है। अगर इनमें एलिमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो 1:2:1 का अनुपात, अर्थात इसमें एक निश्चित अनुपात होता है। जो यौगिक बनते हैं एक निश्चित अनुपात होता है और इन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, ये पदार्थ का मूल रूप है, ये पदार्थ का मूल रूप है जिसे दो या दो से अधिक भागों में नहीं पुनः तोड़ा जा सकता, अर्थात इसे सरल रूप में और नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे सरल रूप में किया जा सकता है क्योंकि ये एलिमेंट से मिलकर बनता है। जैसे H2O है, अगर इसका गठन किया जाए तो H+OH- में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह NaCl है, नमक है, यह भी जो है Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जा सकता है। तो इस तरह से ये जो है इनको रासायनिक प्रक्रियाओं के थ्रू इन्हें तोड़ा जा सकता है, यौगिक को, कंपाउंड को। वही पदार्थ को जो है सरल पदार्थों में पुनः विभक्त नहीं किया जा सकता है। मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जब किसी भी अनुपात में मिलते हैं, किसी भी अनुपात में मिलते हैं तो जो है मिश्रण का अनुपात, तो मिश्रण बनता है। मिश्रण से तात्पर्य है कि तत्व या यौगिक, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिल करके मिश्रण का निर्माण करते हैं, उसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। अब ये दो तरह का होता है, एक को कहते हैं समांगी मिश्रण और दूसरे को विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, समांगी मतलब इसमें संगठन के जो कण होते हैं, संगठक कण जो होते हैं समान होते हैं, उनको आप अलग से नहीं देख सकते हो, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे जल में चीनी को घोल दीजिए, वे समांगी मिश्रण तैयार हो गया। विषमांगी मिश्रण जिसमें दोनों संगठन कण क्या होते हैं, असमान होते हैं, जिनको क्या है देखा जा सकता है, उनको क्या है देखा जा सकता है। जैसे आप जो है बालू को जल में मिला दें, वो विषमांगी हो गया जो है। उसी तरह लकड़ी का बुरादा जल में मिला दें या जो है आप मिट्टी को जल में मिला दें तो विषमांगी मिश्रण तैयार होता है। विषमांगी मिश्रण तैयार होता है, आप इसके संगठन कणों को आप जो है देख सकते हैं जो है। और समांगी मिश्रण में दोनों एक तरह के हो जाते हैं। नमक और पानी मिला दीजिए तो नमक को न पहचान पाएंगे न पानी कौन सा उसमें है, तो समांगी मिश्रण अर्थात संगठन कण जो है समान होते हैं। अगर साथ में कहा जाए जो संगठक कण हैं वो जो है क्या है, संगठन जो होगा क्या होगा, समान होगा, और संगठन जो होगा इसमें क्या होगा, असमान होगा।
तरह से जो है क्या है, समांगी और विषमांगी मिश्रण हुआ। अब दो तरह का परिवर्तन देखें, अभी देखें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन से तात्पर्य है कि जिसको हम अपनी आंखों के द्वारा अवलोकन कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, जिसका हम अवलोकन कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं और वर्णन कर सकते हैं, वह जो है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे घनत्व है, उसका ताप है, दाब है, उसके जो है अवस्थाएं हैं कि ठोस है कि गैस है कि द्रव है, तो हम जो उनकी अवस्थाओं को जिनका हम अवलोकन कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, वो भौतिक परिवर्तन। पदार्थ की जिन अवस्थाओं को हम अवलोकन कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, वे भौतिक परिवर्तन या फिजिकल कन्वर्जन कहलाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। जैसे घनत्व हो गया, उसका आयतन हो गया, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, उसका ताप क्या है, तो ये सारी चीजें हम उसका अवलोकन कर सकते हैं या वर्णन कर सकते हैं। ये जो है भौतिक परिवर्तन। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन से तात्पर्य है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन से तात्पर्य है कि जो उसके संगठन में परिवर्तन कर दे, यह संगठन में नहीं परिवर्तन करता, ये संगठन में उसके परिवर्तन कर देता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब जैसे आप देखें कि जैसे चावल को पका दीजिए, उसमें एक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। लकड़ी को जलाइए, रासायनिक परिवर्तन है। कोयले को जलाइए, वो रासायनिक परिवर्तन है, ये कोयला जल गया, CO2 बन गया, ये रासायनिक परिवर्तन है। अब विचार कीजिए, जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं, उसमें कौन कौन सा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना, धागा जो जलता है उसके थ्रू जो जल जाता है वो क्या है, वहां पर जो है रासायनिक परिवर्तन। लेकिन पिघल करके जो मोम बच जाती है वो क्या है, भौतिक कन्वर्जन है, ठोस से लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, सॉलिड से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो दोनों परिवर्तन उसमें हो रहे हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों। मोमबत्ती में दोनों परिवर्तन हो रहे हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों हो रहे हैं जो है। तो इस तरह से दूध से दही का जमना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर जल है, इसको ठंडा किया जाए तो बर्फ में बन जाए, बर्फ में, और इसको गर्म किया जाए तो जो है वाष्प बन जाए, तो यह निश्चित रूप से क्या है, यह भौतिक परिवर्तन। फिर वाष्प को ठंडा करेंगे तो जल बनेगा, और जल को, बर्फ को पुनः गर्म करेंगे तो जल बन जाएगा। तो यह भौतिक परिवर्तन है, केवल अवस्था में परिवर्तन होगा, लेकिन इसके संगठन में परिवर्तन नहीं हो रहा, ये परिवर्तन की बात है। दूसरी अगला टर्म पर हम आते हैं, सॉल्यूशन, विलयन। विलयन क्या है? विलयन, विलयन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन वास्तव में यह मिश्रण है, और दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी शब्द है कि संगठन कण क्या होंगे, समान होंगे। तो ये क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। अब समांगी मिश्रण है विलयन, तो विलयन जो है ठोस विलयन हो सकता है, गैसीय विलयन हो सकता है, जलीय विलयन हो सकता है। चीनी को जल में मिला दें तो जलीय विलयन हो गया। ठोस विलयन जैसे मिश्र धातु में पीतल है, जिंक, पीतल है जिसमें जिंक और कॉपर मिलकर बना है, पीतल है। मिश्र धातु में क्या है? ठोस विलयन। मिश्र धातु में जो है क्या है? ठोस विलयन।
ठोस विलयन है। जैसे पीतल है, पीतल किससे मिलकर बनता है? जिंक और कॉपर से मिलकर बनता है। उसी तरह से जो है गैसीय विलयन, वायु है, वायु बहुत सारी गैसों का मिश्रण है जिसमें कार्बन है, CO2 है, O2 है, N2 है, ये मुख्य गैसें हैं। इसके अलावा हीलियम है, नियान है और दूसरी गैसें हैं। तो यह गैसीय विलयन है जो है। तो विलयन से तात्पर्य आपको बताएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब उसकी अवस्था के अनुसार विलयन हो सकता है, ठोस विलयन हो सकता है, जैसे आपका पीतल है, मिश्र धातुएं हैं। गैसीय विलयन है, जैसे वायु हो सकता है। जलीय विलयन, तो इन अवस्थाओं के अनुसार पर विलयन हो सकता है। अब यहाँ सांद्रता से तात्पर्य है, तो सांद्रता से क्या तात्पर्य है कि देखिए विलयन में दो चीज होता है, एक विलेय और दूसरा विलायक। विलेय और दूसरा विलायक। विलेय मतलब जो घुलता है और विलायक मतलब जिसमें वह घुलता है, जैसे घुलने वाला कहा जाता है। तो विलेय जैसे चीनी को जल में मिलाया गया तो चीनी जो है विलेय है और विलायक क्या है? जल है। तो विलेय और विलायक के आधार पर जो विलयन बनता है उसकी जो मात्रा होती है वह उसकी सांद्रता कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाता है, सांद्रता कहलाती है। तो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक को कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन इसको शॉर्ट फॉर्म में दिल या तम लिखा जाता है और इसको जो है कान पे लिखा जाता है। कान पे लिखा जाता है या सामने लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में इसके सामने। तो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अब ये तुलनात्मक अध्ययन है कि अब विलेय और विलायक की मात्रा की तुलना के आधार पर तम या सांद्र विलयन हो सकता है। कम मात्रा में है तो तम विलयन हो गया, वही अधिक मात्रा में है तो कंसंट्रेट या सांद्र विलयन हो गया। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन और भी दो तरह के होते हैं जिन्हें संतृप्त और असंतृप्त विलयन कहा जाता है। संतृप्त और असंतृप्त विलयन कहा जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड संतृप्त विलयन से तात्पर्य है कि जिसमें विलेय में विलायक को जब घोला जाता है तो एक निश्चित टेम्परेचर पर जो है वह नहीं घुलता है तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है, और जब तक घुलता रहता है तब तक असंतृप्त कहलाता है। एक निश्चित टेम्परेचर पर, एक निश्चित ताप पर जब विलेय को विलायक में घोला जाता है और जब घुलना ज्यों ही बंद हो जाता है तो वह संतृप्त सॉल्यूशन कहलाता है। अर्थात उसमें विलेय की मात्रा और नहीं। जैसे चीनी को जल में मिलाइए तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी तो संतृप्त हो गया सॉल्यूशन। अर्थात उसमें अब जो है चीनी जो नहीं घुलेगा, अर्थात विलेय नहीं घुलेगा, और असंतृप्त में जब तक घुल रहा है तब तक असंतृप्त है। अब अगर कोई संतृप्त सॉल्यूशन है, अगर उसके टेम्परेचर एक निश्चित टेम्परेचर था, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है तो वह जो है विलेयता पुनः बढ़ जाएगी, पुनः वह असंतृप्त हो जाएगा। तो कुछ फैक्टर हैं उस पर, जैसे ताप है काम करता है कि वह विलयन संतृप्त होगा कि असंतृप्त, लेकिन एक निश्चित टेम्परेचर पर जब घुलना बंद हो जाएगा तो संतृप्त होगा, जब तक घुल रहा है तब तक क्या होगा? असंतृप्त होगा। जब तक घुल रहा है तब तक असंतृप्त, जब घुलना बंद हो गया तो संतृप्त सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से चार चीजें आपको बताया गया इसमें, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट, संतृप्त और असंतृप्त, तम विलयन,
सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। अब यहाँ तंत्र विलयन अपनी भाषा में, जैसे शरबत पी रहे हो तो शरबत जो है जब पीते हो पीने लायक रहता तो अच्छा है, थोड़ी सी मात्रा अगर चीनी की अधिक हो जाती तो कहते हो बहुत गाढ़ा है, तो वहाँ कंसंट्रेट आपके टर्म हो गया। तुलनात्मक अध्ययन है या नहीं है, डायल्यूट और जो है कंसंट्रेट में। वहीं इसकी बात जो मैंने बताया कि जो है संतृप्त जब तक वो घुलता है तब तक असंतृप्त, जब घुलना बंद हो जाए तो संतृप्त हो गया है। अब 2-3 चीज और हम जानेंगे इसमें। अब कोलायड क्या है, कोलायड क्या है, कोलायड और निलंबन, कोलायड विलयन और निलंबन। दो टर्म हैं, कोलायड और निलंबन। तो दो टर्म हम जाने हैं, निलंबन और कोलायड। ये दोनों जो है विषमांगी मिश्रण है, दोनों में समानताएं क्या हैं, विषमांगी मिश्रण है। कोलायड भी विषमांगी है और निलंबन भी विषमांगी है। इसमें जब हम जो विलेय है वो अगर दिखे, जो विलेय है वो दिखे, अर्थात इसमें जो अघुलनशील रूप में जब विलयन बनाया जाता है तो उसमें कोई अघुलनशील पदार्थ है जब दिखता है तो वो निलंबित अवस्था कहलाता है। और जब विलेय और विलायक के कणों को हम नहीं देख पाते, इतने छोटे होते हैं जिनकी आंखों द्वारा हम नहीं देख पाते हैं, तो वह कोलायड हो जाता है। मतलब इसमें क्या है कि इसमें जो अघुलनशील पदार्थ है उस विलायक में उसको हम देख पाते हैं अपनी आंखों के द्वारा, नंगी आंखों, वह निलंबन कहलाता है। और कोलायड में उस अविलेय कण को हम नहीं देख पाते, इतना छोटा होता है कि हम नहीं देख पाते हैं विलायक में, तो वह कोलायड कहलाता है। कोलायड को कब देखा जा सकता है, कोलायड को तब देखा जा सकता है जब प्रकाश की स्थिति में, जब कोलायडी विलयन में प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो वह उसमें कोण का निर्माण करता है, कोण का निर्माण करता है, तो वहां पर वो दिखाई पड़ते हैं कोलायड विलयन जो है। जैसे वाय में किसी झरोखे से रोशनी आ रही हो, वहां पर बहुत सारे कण घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं और वह एक जो है संरचना बनाते हैं, तो वहां पर कोलायड या किसी विलयन में अगर प्रवाहित किया जाए तो वह कोण जैसी संरचना को बनाते हैं, वह